गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम करेंगे दैट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। वी हैव रिटन 2 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है जरा देखिए ध्यान से। यू आर गिवन 2 चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियाई r1 and r2 having charge q1 and q2 respectively. Find E and V at point A, B and C as shown in figure. फिगर को देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। देखिए हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस r1 हैविंग पॉजिटिव चार्ज प्लस q1, दूसरा कंडक्टिंग स्फीयर रेडियस दिस वन r2 हैविंग चार्ज प्लस q2. दिस स्फीयर इज कंडक्टिंग, दिस स्फीयर इज कंडक्टिंग स्फेरिकल इन शेप, दैट्स वाई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम. इंपॉर्टेंट थिंग्स, बोथ आर कंसेंट्रिक. देयर इज 3 point A, B and C. OB, RB, OC, RC, OA, RA. Now we want to find electric field as well as potential at point A, at point B, at point C. Again I am repeating the question. We have 2 conducting concentric sphere. 2 conducting concentric स्फीयर मीन्स एक स्फीयर ए है, दूसरा स्फीयर ए है, दोनों का सेंटर ओ है. जो आउटर वन रेडियस r1, इनर वन हैव रेडियस r2. आउटर वन हैज चार्ज प्लस q1, इनर वन हैव चार्ज q2. बोथ आर कंडक्टिंग स्फेरिकल इन शेप, दैट्स वाई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन will be uniform and charge lies on their surface. Now here we want to find electric field and potential at point A, at point B and at point C. Their distance from center OA is equal to RA, OB is equal to RB, OC is equal to RC. अब फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन. फर्स्ट पार्ट के सॉल्यूशन में दैट इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज पोटेंशियल एट पॉइंट ए. यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक कॉन्सेप्ट काम में करेगा. व्हाट इज दैट? इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज पोटेंशियल बिकॉज ऑफ स्फेरिकल सेल आर कंडक्टिंग स्फीयर एट एनी पॉइंट आउटसाइड द सेल और आउटसाइड द सेंटर will be produced in such a way that originally charge distributed on the surface but to produce electric field or potential at any point outside to sphere or outside to the cell, charge supposed to be lies at their center. Means देखिए अगर हमें इस पॉइंट A का पोटेंशियल निकालना है तो हम मानेंगे चार्ज Q1 कहाँ है, सेंटर पर है. चार्ज Q2 भी कहाँ है, सेंटर पर है. जरा देखिए V पोटेंशियल का फार्मूला 1/4πε0. चार्ज Q सरफेस पर है लेकिन हम मानेंगे कहाँ है, सेंटर पर. दैट इज व्हाट, Q बाई स्क्वायर ऑफ बाई डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. और इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर हमें निकालना है तो फार्मूला वही होगा, E इज इक्वल टू 1/4πε0. ये चार्ज Q सरफेस पर है लेकिन मानेंगे कहाँ पर है, सेंटर पर, और सेंटर से डिस्टेंस का स्क्वायर
आर स्क्वायर पॉजिटिव वेक्टर, आर कैप यूनिट वेक्टर रेडियली आउटवर्ड इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अगर यही निगेटिव चार्ज होता तो यहाँ माइनस आर कैप कहते इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड। अब देखिए ये तो फार्मूला यूज्ड फॉर पोटेंशियल और ये हो गया फार्मूला यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू टू आउटर स्फीयर, V1 फार्मूला है 1/4πε0। चार्ज कितना है Q1, सेंटर से डिस्टेंस अप पॉइंट ए दैट इज व्हाट RA। फिर पोटेंशियल एट A ड्यू टू इनर स्फीयर V2। ये फार्मूला है 1/4πε0। चार्ज कितना है Q2, चार्ज Q2, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर दैट इज व्हाट RA। अब देखिए टोटल पोटेंशियल एट A V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 का वैल्यू दे दिया, V2 का वैल्यू दे दिया, वी कैन प्लस इट। आई होप यू विल प्लस इट। और प्लस करेंगे, हम कर ही देते हैं। ये देखिए 1/4πε0, 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 Q1/RA, Q2/RA, कॉमन टर्म देखिए 1/4πε0 RA कॉमन। तो अगर 1/4πε0 RA, 1/4πε0 RA कॉमन हो गया तो व्हाट रिमेन हियर Q1 प्लस Q2। दिस इज द रिक्वायर्ड पोटेंशियल एट पॉइंट A। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड at A due to outer sphere say E1 फार्मूला 1/4πε0। चार्ज कितना है Q1, सरफेस पर है बट सपोज टू बी लाइज वेयर सेंटर, Q1 बाई RA स्क्वायर R कैप यूनिट वेक्टर along OA आउटवर्ड डायरेक्शन। सिमिलरली क्या लिखेंगे, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू इनर स्फीयर से व्हाट, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू इनर
स्फीयर E2, देखिए 1/4πε0 charge Q2 lies at surface but it will behave as where lies at center, that is Q2 by RA square R cap. अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज इक्वल टू E1 प्लस E2, दैट इज देखिए 1/4πε0 RA स्क्वायर R कैप, 1/4πε0 R स्क्वायर R कैप कॉमन, देखिए 1/4πε0 Q1 प्लस Q2 RA square here R cap. This is the required electric field as well as potential at point A. Please note it. I hope you have noted. देखिए हमारी सेकेंड अप्रोच होगी कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज पोटेंशियल एट पॉइंट बी। यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट काम करेगा, देखिए ए पॉइंट बी इनसाइड द स्फीयर सेल आउटर वन बट आउटसाइड द सेल और स्फीयर इनर वन। देखिए चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है। अब अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल एट पॉइंट बी बिकॉज ऑफ आउटर वन इज सेम एज एट ऑफ पोटेंशियल ऑफ दिस स्फीयर बिकॉज ऑफ देयर ओन चार्ज ऑन द सरफेस। लेकिन अगर पोटेंशियल एट बी बिकॉज ऑफ दिस वन तो दैट विल बी फाइंड आउट बाय सेम फार्मूला कि ये चार्ज Q2 सेंटर पर है लेकिन आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, तो सपोज टू बी लाइज हियर। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर हम आउटर स्फीयर का पोटेंशियल हम बी पर निकालेंगे तो आउटर स्फीयर के जो सरफेस का पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल उसके अंदर पॉइंट बी का होगा। इंपॉर्टेंट थिंग्स कॉन्सेप्ट हमने यहाँ दे दिया। अब देखिए पोटेंशियल at B due to outer sphere से V1, क्या हमने बताया, ए पॉइंट बी आउटर स्फीयर के अंदर में है, इसलिए पॉइंट बी का जो पोटेंशियल है आउटर स्फीयर के सरफेस के पोटेंशियल के इक्वल होगा। और सरफेस का पोटेंशियल क्या होगा इसका 1/4πε0
4πε0 Q1 बाई R1। लेकिन पोटेंशियल एट B ड्यू टू इनर स्फीयर, देखिए पॉइंट बी इनर स्फीयर के बाहर में है, इसलिए ये फार्मूला लगेगा कि चार्ज Q2 सरफेस पर होने के बावजूद भी सपोज टू बी लाइज हियर, दैट इज Q के प्लेस पर Q2 और डिस्टेंस R के प्लेस पर RB, दैट इज V2 1 बाई 4πε0 Q2 बाई RB। अब टोटल पोटेंशियल एट B V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। देखिए क्या कॉमन है, 1 बाई 4πε0 1 बाई 4πε0 1 बाई 4πε0 Q1 बाई R1 प्लस Q2 बाई RB। अब देखिए, नाउ वी हैव इंटरेस्ट to find electric field at B because of this outer one and because of this inner one। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट काम करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर कंडक्टिंग स्फीयर बिकॉज ऑफ चार्ज ऑन देयर सरफेस इज व्हाट, जीरो। यानी जो ये आउटर स्फीयर है जिसके पास चार्ज Q1 है उसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, वह अपने इनसाइड पॉइंट बी पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन ये जो इनर स्फीयर है जिसके पास चार्ज Q2 है, पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, लेकिन कैसे कि सपोज दिस चार्ज Q2 लाइज एट देयर सेंटर, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड at B due to outer sphere E1 इक्वल टू व्हाट, जीरो। कोई भी स्फीयर चार्ज्ड है तो उसका चार्ज सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा इन केस ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, लेकिन वो अपने इनसाइड में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं कर सकता, दैट इज E1 इक्वल टू जीरो। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B ड्यू टू इनर स्फीयर। देखिए अगेन आई एम सेइंग ए पॉइंट बी इनर स्फीयर के बाहर में है, इसलिए इनर स्फीयर पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, लेकिन कैसे कि जो चार्ज सरफेस पर है सपोज टू बी लाइज एट सेंटर, मीन्स ए फार्मूला लग जाएगा 1 बाई 4πε0 Q2 बाई RB स्क्वायर R कैप यूनिट वेक्टर along आउटवर्ड रेडियस वेक्टर। इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज अगर निगेटिव होता तो ही माइनस कर देते, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्ट हो जाता। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी
E is equal to E1 plus E2. E1 is what? 0, means simply E2 का वैल्यू that is 1 by 4 pi epsilon naught Q2 RB स्क्वायर R कैप। देखिए पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिल गया और पोटेंशियल भी मिल गया। आई होप यू हैव रिटन दिस वन। देखिए नाउ वी हैव इंटरेस्ट एट पॉइंट सी। पॉइंट सी लाइज इनसाइड द स्फीयर आउटर वन एज वेल एज इनर वन। और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर कैन नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड इट। मीन्स ए आउटर स्फीयर जिसके पास चार्ज Q1 है, सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है, पॉइंट सी पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देगा। क्यों? पॉइंट सी इस कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर है। ए चार्ज Q2 इनर स्फीयर के सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है, पॉइंट सी इसके अंदर है, इसलिए Q2 पॉइंट सी पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देगा। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी इक्वल टू 0। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी which lies inside the both is inside the sphere outer one as well as inner one, but we know that electric field inside the conductor is 0 in इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मीन्स ये आउटर स्फीयर भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं क्रिएट कर सकता, इनर स्फीयर भी सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं कर सकता, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अच्छा, लेकिन पोटेंशियल at C due to outer sphere। देखिए ए पॉइंट सी आउटर स्फीयर के अंदर है, तो व्हाट एवर बी द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ आउटर स्फीयर बिकॉज ऑफ दिस चार्ज Q1 that will be same as point C, that is V1 equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 by R1। सिमिलरली C इनर वन के भी भीतर में है। सिमिलरली पोटेंशियल एट C ड्यू टू इनर स्फीयर V2 is equal to 1 by
4πε0 Q2 बाई R2। टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। आई होप यू विल राइट इट। V1 का वैल्यू रख दीजिए, V2 का वैल्यू रख दीजिए, यू विल गेट solution. Please note it, then we will do solution of this question. Please do it. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 2 कह रहा हमारे पास दो स्फीयर है, एक ए है और एक क्या है, ए है। आउटर वन हैज रेडियस R1, दिस इनर वन हैज रेडियस R2। नेचुरल कि R1 इज ग्रेटर देन R2। इसमें से चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन देम, चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन देम। अब चार्ज Q में से चार्ज Q1 प्लस Q1 इसके पास दे दिया और चार्ज प्लस Q2 इसको दे दिया। स्फीयर है, ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये चार्ज Q2 इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बट कंडीशन इज व्हाट? सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सेम ऑन बोथ द स्फीयर। दोनों स्फीयर का सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? सेम है। दैट इज व्हाट? सिग्मा ए या सिग्मा आउटर इज व्हाट? सिग्मा इन। आउटर स्फीयर का सरफेस चार्ज डेंसिटी और इनर स्फीयर का सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर है। दूसरी बात, अब यहां से सिग्मा इक्वल टू होता है चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। स्फीयर है तो चार्ज Q डिवाइडेड बाय 4 पाई R स्क्वायर। अब देखिए सिग्मा आउटर, आउटर पर चार्ज कितना है? Q1। रेडियस कितना है? R1 मीन्स व्हाट? 4 पाई R1 स्क्वायर। इनर वन चार्ज कितना है? Q2। 4 पाई रेडियस कितना है? R2 स्क्वायर। ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। Q1 बाई R1 स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? Q2 बाई R2 स्क्वायर। देखिए और क्या दिया कि चार्ज Q डिवाइडेड ऑन दिस टू स्फीयर मीन्स दिस Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू व्हाट? Q। यहां से हम Q1 का वैल्यू निकाल लें तो Q माइनस Q2 और Q1 का वैल्यू
Q माइनस क्यू टू यहाँ रख दें, तो Q माइनस क्यू टू बाई R1 स्क्वायर इक्वल टू Q2 बाई R2 स्क्वायर। देखिए ये Q बाई R1 स्क्वायर, Q2 बाई R1 स्क्वायर इधर जाएगा, Q2 बाई R1 स्क्वायर प्लस Q2 बाई R2 स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पर दिस कम हियर Q2 R2 स्क्वायर प्लस Q2 R1 स्क्वायर डिवाइड बाई व्हाट, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर Q बाई R1 स्क्वायर। ये देखिए ये R1 स्क्वायर से कट जाएगा और यहाँ हमें मिलेगा, देखिए Q2 कॉमन हो जाएगा, तो सी हियर ये R2 स्क्वायर यहाँ आएगा, Q R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई, देखिए Q2 कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा R1 स्क्वायर प्लस, देखिए R1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, Q2 कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा R1 स्क्वायर, तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू Q2। फिर से कह देते हैं कि देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों पर सेम है, हमें एक कंडीशन मिल गई, चार्ज Q दोनों स्फीयर पर डिस्ट्रीब्यूट है, यहाँ हमने Q1 माना, यहाँ Q2 माना, तो Q1 प्लस Q2 इस Q1 का वैल्यू हो गया Q माइनस Q2, और यहाँ पर ये जो Q1 का वैल्यू है ला के यहाँ पे रख दिया, Q माइनस Q2 बाई R1 स्क्वायर Q2 बाई R2 स्क्वायर। देखिए Q बाई R1 स्क्वायर Q2 बाई R1 स्क्वायर, देयर इज माइनस, गो इन दैट साइड, Q2 बाई R1 स्क्वायर प्लस Q2 बाई R2 स्क्वायर। अब क्या किया, R2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई हियर, R1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई हियर दिस वन, एंड R1 R2 स्क्वायर R1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, R2 स्क्वायर यहाँ आ गया, Q R2 स्क्वायर, Q2 कॉमन यहीं रह गया, R1 प्लस R2 स्क्वायर के साथ इधर आ गया। सिमिलरली क्या करेंगे भाई, यहाँ से हम Q2 का वैल्यू निकाल लेंगे, Q2 इज इक्वल टू व्हाट, Q माइनस Q1, और वो Q2 का वैल्यू ला करके यहाँ पर रख देंगे, और हमें Q1 का वैल्यू मिलेगा, दैट इज व्हाट, Q R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। अब देखिए हमें Q1 का वैल्यू भी मिल गया और Q2 का वैल्यू भी मिल गया। अब हमें निकालना है पोटेंशियल एट कॉमन सेंटर O बिकॉज ऑफ दिस चार्ज Q1, बिकॉज ऑफ दिस चार्ज। देखिए पीछे का कॉन्सेप्ट में बताया कि सरफेस का जो पोटेंशियल होगा बिकॉज ऑफ चार्ज Q1 मीन्स Q1 जो इस सरफेस पर पोटेंशियल देगा वही पोटेंशियल यहाँ पर होगा, Q2 इस सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा देगा वही पोटेंशियल यहाँ पर होगा। तो दैट इज पोटेंशियल एट कॉमन सेंटर O ड्यू टू आउटर स्फीयर V1 इक्वल टू 1/4πε0। सरफेस पर है लेकिन पोटेंशियल क्रिएट करने के लिए सपोज टू बी लाइज हियर, कई बार कर चुके हैं, Q1/R1। सिमिलरली
पोटेंशियल बिकॉज ऑफ दिस चार्ज एट पॉइंट O, सरफेस पर है लेकिन सपोज टू बी लाइज हियर, सेंटर पर हो जाएगा, तो V2 1/4πε0 Q2 बाई R2। देखिए Q1 का वैल्यू हमारे पास ये है, रख दें। देखिए 1/4πε0 R1 और ये है Q1 का वैल्यू Q R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। देखिए ये R1 स्क्वायर है, ये कट जाएगा। यहाँ पर देखिए 1/4πε0 R2 है, Q2 का वैल्यू QR2 R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। देखिए ये R2 स्क्वायर यहाँ से कट जाएगा। अब टोटल पोटेंशियल V इक्वल टू व्हाट, V1 प्लस V2। देखिए 1/4πε0 Q मीन्स व्हाट, Q/4πε0। अगर Q/4πε0 कॉमन हुआ तो क्या बचा, R1/R1 प्लस R2 स्क्वायर के साथ, यहाँ क्या बचा प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। This is required common potential at common center. With this, I am concluding my lecture. I hope you will like it. With this, I am requesting to all my viewers, please like, subscribe and make their own comment. It's okay. Bye. फिर मिलते हैं।